हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट आर्टिकल जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सेल्स। तो व्हाट आर सेल्स? सेल्स क्या है? तो राइट डाउन सेल। देखिए, सेल इज दैट डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। कोई जो सेल होता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो बदलने की जो डिवाइस है उसे हम सेल कहते हैं। या फिर इट इज दैट डिवाइस विच इज यूज्ड टू फ्लो इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाने के लिए जिस डिवाइस को हम काम में लेते हैं उसे भी हम सेल कहते हैं। तो सेल इज दैट डिवाइस, cell is that device which converts chemical energy into electrical energy or converts electrical energy into chemical energy. Yeah, the device which is used to flow electric current in an electric circuit, or a device which is used to flow electric current in an electric circuit. This is definition of cells. ये सेल की डेफिनेशन हो गई। Now, what are types of cells? सेल्स की टाइप्स क्या हैं? तो देखिए, सेल की टाइप्स को हम देख रहे हैं कि कितने प्रकार के सेल होते हैं। टाइप्स ऑफ सेल, ये तो आप नोट कर लीजिएगा। टाइप्स ऑफ सेल्स। तो देखेंगे, सेल जो है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स। There is first category primary cells, second there is secondary cells, तो सेल जो है वो दो तरीके हैं, प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल्स। तो प्राइमरी सेल्स क्या है कि जिन्हें दोबारा से रिचार्ज नहीं कर सकती। द सेल्स कैन नॉट बी recharged again or converts chemical and converts again or converts
only chemical energy into electrical energy are called प्राइमरी सेल्स। जैसे कि टॉर्च और रेडियो में डलने वाले जो सेल्स होते हैं, जिनको एक बार आप यूज कर लेते हैं, दोबारा से उनको आप यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो डिस्चार्ज हो जाएंगे और उन्हें डिचार्ज नहीं कर सकते। लेकिन सेकेंडरी सेल्स क्या है? द सेल्स कैन बी रिचार्ज्ड अगेन और कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, वाइस वर्सा, जो दोनों को एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन बनेगी द सेल्स which can be recharged again or converts chemical energy into electrical energy and converts chemical energy into and converts electrical energy into chemical energy, electrical energy into chemical energy। There are two types of cells, primary and secondary। और प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होते हैं कि जिनको दोबारा, सेकेंडरी क्या होता है जिनको दोबारा से हम रिचार्ज कर सकते हैं। क्लियर? नाउ यहां भी प्राइमरी सेल्स जो हैं उनकी टाइप्स हैं, तो इन टाइप्स को हम यहां पर वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक, जस्ट इसके ऊपर तो ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके जो है केवल हम एग्जाम्पल यहां लिख रहे हैं, जैसे लेड एसिड एक्यूमुलेटर, लेड एसिड एक्यूमुलेटर, NiFe निफे निकल आयरन एक्यूमुलेटर, निफे सेल। और नंबर 3 लिथियम आयन बैटरीज। लिथियम आयन बैटरीज। क्लियर? तो ये तो एग्जाम्पल सेकेंड सेल्स के हो गए। जैसे इन्वर्टर की बैटरी है, जो व्हीकल्स हैं उनमें लगी हुई बैटरी है, उनको दोबारा से हम रिचार्ज कर सकते हैं। निकल आयरन अक्यूमुलेटर हैं, मोबाइल बैटरीज हैं जिनको हम दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं, तो ये सेकेंडरी सेल्स कहलाएंगे। लेकिन इनकी जो टाइप्स हैं उन टाइप्स को मैं यहां लिख रहा हूं ऊपर, देखिए प्राइमरी सेल्स की। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्राइमरी सेल्स। नंबर फर्स्ट इसका पोर्शन है V, सेकेंड इज D, थर्ड इज L, फोर्थ इज D। But these letters represent voltaic। V means this is code word is VDLD। VDLD ये 4 टाइप्स यहां पर मैं बता रहा हूं किसकी? प्राइमरी सेल्स की। इन विच वी टेक फर्स्ट V means voltaic। voltaic
D means Daniel. L means Leclanche. Leclanche cell. Or D means dry. Dry cell. These are four types of primary cells. So what is the introduction of these cells? In practically view, this is important. In practical, you can ask question related to these cells. Voltaic cell कैसे बनता है? This is a glass vessel. Glass vessel. This is a glass vessel या glass container. There are two rods. This is copper rod which acts as positive electrode Cu, and the another is negative zinc rod which acts as cathode, and sulfuric acid is electrolyte substance. Sulfuric acid H2SO4, and potential difference between these electrodes means EMF of this cell is 1 volt something. क्लियर? तो यहां हमारे पास में जो है ये जो है ग्लास वेजल है. नाउ डैनियल सेल क्या होता है? तो देयर इज ए कंटेनर, कॉपर कंटेनर. ये किसका बना हुआ है? कॉपर. कॉपर वेजल. in which we take electrolyte substance as copper sulfate pentahydrate CuSO4 5S2O. There is a porous spot. Porous spot. Porous spot in which we take dilute H2SO4. The body of this copper vessel acts as positive electrode, and there is a zinc rod which acts as negative electrode. तो ये सेल बनकर के तैयार है. इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया जाता है? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट. ये पोरस स्पॉट होता है. इस पोरस स्पॉट के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. ये कॉपर वेजल है और इस कॉपर वेजल के अंदर हम एक पोरस स्पॉट रखते हैं जिसमें डाइल्यूट H2SO4 होता है. इसका जो EMF है वो होता है हमारे पास 1.08 वोल्ट, और दिस सेल इज नोन एज स्टैंडर्ड सेल. स्टैंडर्ड सेल. Now we take Leclanche cell. In Leclanche cell, this is a plastic vessel. ये एक प्लास्टिक वेजल है और इस प्लास्टिक वेजल में हम एक सॉल्यूशन लेते हैं और वो सॉल्यूशन हमारे पास होता है NH4Cl प्लास्टिक. वेजल सॉल्यूशन है NH4Cl.
बट देयर इज ए कार्बन रोड, ये कार्बन रोड है, विच एक्ट्स एज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, positive electrode. There is a zinc rod. Zinc rod acts as negative electrode, Zn, negative electrode. So EMF of this cell E equal 1.45 volt. So now you can look these cells, Voltaic, Daniel, this is Lagrange. Now last is dry cell. Dry cell, there is a zinc vessel. This is zinc vessel. In which as electrolyte we take NH4Cl in paste form. So NH4, zinc vessel, Zn vessel. This is electrolyte NH4Cl paste. There is a carbon rod. Carbon rod C, which acts as positive electrode. There is wrapped paper. इसके ऊपर एक पेपर लगा होता है, लेकिन बॉटम जो है वो फ्री होता है. बॉटम कैसा काम करता है? नेगेटिव इलेक्ट्रोड का. तो ये जो जिंक है, इसका ये जो बॉटम है इस वेजल का, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का काम कर रही है ब्रास के. और ये कार्बन रोड है. इसका जो ईएमएफ होता है वो होता है 1.5 वोल्ट. जो मार्केट में सेल मिलते हैं बड़े वाले, उनके ऊपर जो उनका ईएमएफ लिखा होता है 1.5 वोल्ट लिखा होता है. तो ये इस तरीके से हमारे पास में हो गए ड्राई सेल. तो ये जो हैं वो टाइप्स हैं किसकी? प्राइमरी सेल्स की. क्लियर? तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं. ग्लास वेजल है, यहाँ कॉपर वेजल, प्लास्टिक वेजल, जिंक वेजल. नाउ देयर इज इलेक्ट्रोलाइट H2SO4. यहाँ आपके पास कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, डाइल्यूट H2SO4, यहाँ पर NH4Cl, वहां पर NH4Cl पेस्ट. ये पेस्ट होती है इसमें. और इनके जो ईएमएफ है वो नीचे लिखे हुए हैं, जो आपको याद रखना जरूरी है. 1 वोल्ट, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सेल आल्सो. 1.45, 1.5 वोल्ट. क्लियर? इस तरीके से जो है हम इन सेल्स को, इनका इंट्रोडक्शन हम समझ सकते हैं. नाउ नेक्स्ट है सेल से ही रिलेटेड हमारे पास में कुछ टर्म हैं जिन्हें हम डिफाइन करना है. इसमें ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए सेल and internal resistance of a cell. So write down next article is electromotive force of a cell या EMF of a cell. The next article is EMF of a cell. How can you define this term? देखिए, we perform an experiment. Suppose this is a dry cell and this is positive terminal, this is negative terminal. We connect ends of this cell with a voltmeter. Now we connect a torch bulb and there is a on off switch. क्लियर? ये आपके पास में एक सेल है.
बट इफ सर्किट टू बी ओपन, सर्किट को ओपन किया जाए, यदि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करवाई जाए, क्लियर, कि जब हम सेल से कोई करंट ड्रा नहीं करें या हम कहेंगे सर्किट ओपन रहे, तब मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज इलेक्ट्रोड्स इज सेड टू बी EMF of cell. But if we switch on, then current will be flow. In this situation, potential difference between these terminals will be terminal voltage. इसे हम टर्मिनल वोल्टेज कहें, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो यहां दो टर्म हो गई, एक EMF जो ओपन सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है, और एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपके पास में जो है वो क्लोज सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है। तो फिर यहां आपके पास में दो तरह की जो ये वर्ड है, इनको हमें यहां पर एक्सप्लेन करना है। तो देखते हैं हम, नेक्स्ट इज EMF। So how can you define this? The maximum potential difference, maximum potential difference between the terminals of a cell the maximum potential difference between the terminals of a cell when no current is drawn from the cell means in open circuit, so the maximum potential difference between the terminals of a cell when no current is drawn from the cells means in open circuit is called EMF of a cell। क्लियर? तो ये होगी EMF की डेफिनेशन की जब कोई करंट नहीं ली जाए या फिर जो है सर्किट क्या हो, ओपन हो, तब उस केस में मैक्सिमम जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या कहलाएगा, वो EMF कहलाएगा। लेकिन वी टेक नेक्स्ट टर्म टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज को हम कैसे डिफाइन करेंगे वो और देख लीजिए। टर्मिनल वोल्टेज, this is represented by E और this is represented by V। तो फिर इसी से रेफरेंस बन जाएगी कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, मतलब इन क्लोज सर्किट, इज कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। तो फिर द पोटेंशियल डिफरेंस between the terminals of a cell when the current is drawn from the cell means in closed circuit, comma is called terminal voltage। क्लियर?
तो ये दूसरी टर्म डिफाइन हो गई। ईएमएफ को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, टर्मिनल वोल्टेज को वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ओपन सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये क्लोज सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस होता है। नाउ वी टेक थर्ड टर्म इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, इसे हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस होता है वो कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर ये भी सेल से ही रिलेटेड टर्म है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय आर। कोई भी जो सेल है आपके पास, उस सेल में जो है इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस होता है। जैसे ही हम सर्किट में उसको लगा करके और करंट फ्लो करवाते हैं, तो एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है जो करंट फ्लो होने का अपोज करता है, एक उस सेल का खुद का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, किसके द्वारा, इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस और इलेक्ट्रोड्स के द्वारा जो ऑफर किया गया रेजिस्टेंस है वो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो फिर हम कह सकते हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस ऑफ ए सेल इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो फिर डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय electrodes and electrolyte substance of a cell is known as internal resistance of a cell. The resistance offered by electrodes and electrolyte substance of a cell is known as internal resistance of a cell. Clear? Now ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो फिर इंटरनल रेजिस्टेंस of a cell depends upon the following factors. किस पर डिपेंड करता है किसी सेल का अंदरूनी रेजिस्टेंस? नंबर फर्स्ट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, and electrolyte substance. Second, distance between electrodes, Third, area of electrodes, Fourth, temperature. So these are some factors on which internal resistance of a cell depends. तो फिर ये हमारे पास में जो है तीन जो है चीजें मैंने आपको यहां पर बताई। क्या क्या? एक V, E, एक V और एक R। ये तीन टर्म जो है मैंने डिफाइन की है, EMF, टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस। बट इन नेक्स्ट लेक्चर हम इन तीनों के में क्या रिलेशन होता है E, V एंड R में, वो रिलेशन पढ़ेंगे। इन तीनों की डेफिनेशन जो है आपको लर्न करनी है, ये इम्पोर्टेंट है। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक। थैंक यू।